जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं कि मैं अभी मौजूद हूं आदर्श नगर पंचायत के उस चौराहे पर, जिस चौराहे पर ये स्टेज बनाया गया है। और इस स्टेज का मेन प्रयोजन बता दें कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के वो दिव्य शोभा यात्रा, मतलब भगवान भरत और भगवान राम के वो मिलन का वो आज दिन भरत मिलाप है। और इस खबर में दिखाऊंगा कि इस नगर पंचायत में, छोटे से नगर पंचायत में टोटल कितने पंडाल और उन पंडालों में कितने बच्चों का स्नेह, प्रेम और मेहनत लगा होगा। क्योंकि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के वो चंद्रयान पर लैंडिंग कराने का काम किए हैं और यहाँ नगर पंचायत के वो युवा यहाँ भी उस चंद्रयान को लैंडिंग कराने का काम किए हैं, वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पर आज चीफ गेस्ट में मैं बता दूं केदारनाथ सिंह जी, पूर्व एमएलसी, और रोहनिया के विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह जी, और जो एक और भी नाम है आरपी कुशवाहा जी, ये तीनों रहे यहाँ के आज चीफ गेस्ट। इन चीफ गेस्टों से जो भी चीफ गेस्ट बोले हुए हैं, इस वीडियो को आप लोग जरूर सुनेंगे कि वाकई में नगर पंचायत कछुआ में उन्होंने बोला क्या, और पूरे नगर के टोटल पंडालों को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। बने रहिएगा आप मेरे साथ। आज भरत मिलाप जो हो रहा है, केवल यही नहीं, पूरे देश के कोने कोने में हो रहा है। और कछुआ में जिस ढंग से अपार जनसमूह के समझ यह भरत मिलाप हो रहा है, यह हमको संस्कार भी देता है, हमारे लिए एक मार्ग भी प्रशस्त करता है कि परिवार में और भाई से भाई के कैसे संबंध होने चाहिए, इसको प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से जिस ढंग से आप सब लोगों ने यह आयोजन किया है, इसका पूरा प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए कि सनातन धर्म की परंपरा को आप इस ढंग से कायम रखे हुए हैं, आगे भी संचालित करते रहे। हम लोगों से जहां तक सहयोग बन पड़ेगा, निश्चित रूप से आपके एक बुलावे पर उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत अभिनंदन, अभिवादन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी नाटी यहाँ कछुआ के ऐतिहासिक भरत मिलाप में उपस्थित है। मैं सबसे पहले चाहूँगा एक बार जोरदार नारा भगवान श्री रामचंद्र जी का लगे। श्री रामचंद्र की। ऐसा लग रहा है कि हम यारे अगल बगल वाले ही केवल बोल रहे हैं, ये पीछे वाले हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, या उनकी आवाज हम लोग नहीं सुन रहे हैं। श्री रामचंद्र की। आज इस बाजार के पूर्व चेयरमैन अजय उपाध्याय जी यहाँ पर बैठे हुए, हमारा आज के मुख्य अतिथि सम्मानित बड़े भाई केदारनाथ सिंह जी, जो तीन बार विधान परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य रह चुके हैं। हमारे साथ चलकर आए हुए वाराणसी जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री श्री शिवानंद राय जी, पार्षद श्री श्याम भूषण शर्मा जी, मंडल के उपाध्यक्ष श्री विकास दुबे जी, यहाँ की चेयरमैन जो लगातार सतत आपके बीच में रहते हुए इस बाजार के विकास के लिए हमेशा काम करती है, ऐसी चेयरमैन साहिबा
मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित पदाधिकारीगण, साथियों, सामने बैठे हुए हमारे सभी यहाँ बाजार में इस भरत मिलाप के अवसर पर राम और भरत जी के मिलने के उनका दर्शन करने के लिए उपस्थित सभी जनता जनार्दन तथा यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथियों, इस देश में अगर कोई हृदय में रहने वाला भगवान के रूप में जिसको मान्यता मिली है, हम जिसे भगवान कहते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है मंचन होता है रामलीला का, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को एक संदेश देता है कि भगवान श्री राम का पूरा परिवार, जिसे हम आदर्श पुरुष कहते हैं, उनका पूरा परिवार आदर्श स्थापित करने वाला था। हम चाहे भगवान श्री राम को ले ले, चाहे श्री लक्ष्मण जी के ले, चाहे माता सीता को देख ले, भरत जी को देख ले, शत्रुघ्न जी को देख ले, अथवा श्री राम जी के पिता दशरथ जी और तो और माता कैकेयी का भी है जो चित्रण है, चरित्र चित्रण हम सबके बीच में आता है। अगर मां कैकेयी नहीं होती या देवताओं द्वारा उनके जिह्वा पर मां सरस्वती नहीं बैठाई गई होती, तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि जिस तरह से दुष्टों का दमन, राक्षसों का दहन किया माननीय रामचंद्र जी ने, ये नहीं होता। मित्रों, अगर एक एक पात्र भगवान श्री राम का देखें तो रामचंद्र जी तो जहां जहां गए हैं उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। भगवान राम के पदचिन्हों पर चलते हुए रात दिन उनकी सेवा करने के लिए एक भाई जैसा होना चाहिए, वैसा काम लक्ष्मण जी ने किया है। पत्नी के रोग में सीता जी पूरे 14 वर्ष तक वनवास में कैसे कैसे रहती है, कष्टों को झेलती है, लेकिन एक पति का के साथ पत्नी का क्या व्यवहार क्या होना चाहिए उन्होंने निभाया। भगवान भारत जिसका चित्रण अभी आप देखने वाले हैं, उनका मिलन देखने वाले हैं, वो किस तरह से भगवान श्री राम के वन चले जाने के बाद उनके खड़ाओं को लेकर जिस तरह से उन्होंने शासन किया, यह भी एक प्रदर्शित करता है कि किस तरह से समाज में भाई को एक भाई के साथ रहना चाहिए। यानी इनके प्रत्येक पात्र हमारे रावण का दहन होता है। यहाँ पर हम सब कहते हैं कि रावण राक्षस जाति का रहा होगा, लेकिन रावण ये जानता था कि आज भगवान श्री राम इस धरती पर आए हैं और मैं भी बहुत दिन तक यहाँ राज्य किया हूं, और हमारा उद्धार कोई करने वाला है तो भगवान श्री राम करने वाले हैं। इसलिए हम किस तरह से सीता को उठा के यहाँ पर ले आए ताकि भगवान श्री राम आए और हमारे पूरे परिवार का उद्धार हो। एक एक चरित्र में तो अगर ध्यान से देखिएगा तो रामायण में आदर्श स्थापित करने वाला है। ऐसे आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम के मिलने के लिए 14 वर्ष के बाद जब भरत जी आते हैं, वो सीन आपके सामने प्रदर्शित होता है। वो मित्र होगा अभी थोड़ी देर में, निश्चित तौर पर वो सीन जब याद आती है, रोमांचित हो उठता है। प्रत्येक लोग भगवान श्री राम और भरत के प्रति नतमस्तक होते हैं। आज के इस अवसर पर तो आप तो थोड़ी देर में वो दृश्य देखेंगे। मैं एक बार पुनः अपने मित्र अजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच में आने का अवसर दिया, यहाँ पर बुलाकर आप सबसे मिलने का अवसर दिया, आपके सामने दो शब्द कहने का अवसर दिया है। मैं पूरी रामलीला समिति को, भरत मिलाप समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। बाजार के इस प्राचीन भरत मिलाप कार्यक्रम में आए हुए सभी पिता कुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और हम लोग के बहुत ही घनिष्ठ और प्रिय भाजपा के विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले पूर्व चेयरमैन माननीय अजय कुमार उपाध्याय जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भाई माननीय केदारनाथ सिंह जी, दूसरे हमारे बहुत ही घनिष्ठ और हम लोग के
साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले माननीय पूर्व विधायक रोहनिया सूरज नारायण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के वाराणसी जिले के मंत्री और पूरे प्रोग्राम को अटेंड करने वाले माननीय शिवानंद राय जी, इस व्यापार मंडल के यहाँ के अध्यक्ष और साथ ही साथ पूरे पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी, जिन लोगों का बहुत ही स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहता, मैं अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से पूरी इस कमेटी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज सर्वप्रथम मैं माँ विंध्यवासिनी के चरणों में नमन करते हुए आज सब लोगों के जो नवरात्र 9 दिन बीता है, इसमें जिसमें विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा के नवधारणा पूजा पाठ को आप लोगों ने संपन्न कराया सकुशल, इसके लिए भी आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र। साथियों, कल अभी दशहरा का त्यौहार भी बीता है। दशहरा का त्यौहार विजयदशमी के रूप में मनाया जाए, ये कहीं बुराई पर अच्छाई की विजय। भगवान राम जब विजय प्राप्त करके वापस लौटते हैं तो उनके वापसी के खुशी में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। आज साथियों, भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास खत्म करने के उपरांत जब लगातार भरत जैसा भाई जो राम के लिए समर्पित रहा, जिसने 14 वर्ष तक खड़ाओं को रख करके और भगवान राम के चरणों में लगातार समर्पित करके एक भातृत्व का भाव उन्होंने दिया, जो ये हमारे सनातन संस्कृति के लिए ऐसा उदाहरण है। राम के साथ लक्ष्मण और भरत के साथ शत्रुघ्न, ये जो चारों भाइयों का जो मिलन है, जो व्यवहार है, जो हमारी संस्कृति है, इस समाज को एक नई प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से